हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें बच्चे कि आपका मैंने लास्ट क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था और यह बताए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री क्या क्या हो सकता है। अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा यार तो यार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूं, जाइए सबसे पहले सारा प्रीवियस वीडियोस देखिए, काम आने वाला है। और आज की क्लास में ना मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, क्या क्या टर्म्स होंगे, अकाउंटिंग कैसे होगा रिवैल्यूएशन में, सारा बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर था और शेयरिंग रेशियो जो था इन लोग का वह 4:3 था। मतलब ए और बी पार्टनर थे, अपने प्रॉफिट और लॉस को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्लियर? और उनका बैलेंस शीट यह दिया हुआ है। यह देखिए, इसमें इनका बैलेंस शीट गिवन है यार, आप क्लियर दिख रहा होगा ना? ठीक है, यह देखिए इनका बैलेंस शीट दिया हुआ था जिसमें क्रेडिटर का वैल्यू 28,000 दिया हुआ है, रिजर्व 42,000 दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 20,000 का, स्टॉक डेटर दिया हुआ है आपका 1,20,000 का, स्टॉक दिया हुआ है 1,40,000 का और फिक्स एसेट 4,20,000 का दिया हुआ है। देखिए बच्चे, यह जरूरी नहीं है कि आपका बस इतना ही इंफॉर्मेशन देगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल 4 क्वेश्चन बताऊंगा और चारों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे रहेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन से रहेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रॉपरली देखिएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे अब क्या बोल रहा था कि दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। क्या किए? पहले वह 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वह 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। मतलब रिवैल्यूएशन करे, अपना रिवैल्यूएट किए और शेयरिंग रेशियो को सबसे पहले चेंज किए। ठीक है, और जब रिवैल्यूएशन हुआ तो वह अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन किए। तो क्या देखा गया कि फिक्स एसेट जो है वह डेप्रिसिएट कर गया 10%। मतलब जब फर्म को चालू किए थे उस समय से अब करेंट में जा करके रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स का, तो देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट गया है। उसी तरीके से बोल रहा है कि प्रोविजन डेटर में 6% का प्रोविजन लगा हुआ है और बोल रहा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन 1,90,000 माना जाएगा। तो यह अलग अलग टर्म दिया है बच्चे, चलिए इसे बनाते हैं, समझिएगा। सबसे पहला काम यह होगा आपका कि अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालेंगे। पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालेंगे। चलिए देखिए हम लोग निकालते हैं। पार्टनर कौन कौन था आपका? ए और बी। ओल्ड था 4:3 और नया था 2:1। तो यहां पे लिखेंगे ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे ओल्ड, 4:3 था। क्लियर? फिर आपका ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस न्यू। देखिए बच्चे यहाँ पे आपका 2:1 यही था ना। अब ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, क्या आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 4/7, ओल्ड है, माइनस न्यू वाला आपका है 2/3, 2/3। 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे बच्चे, 21 आ जाएगा। 3 टाइम में 12 माइनस 14। देखिए ब्रैकेट माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे 2/21। हम आपको यह बताए थे कि बच्चे अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग उसको गेन बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? गेन। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है।
अब बी के बारे में बात करें। बी का ओल्ड रेशियो था 3/7 और माइनस कर देंगे हम लोग 1/3 से, 21 आ जाएगा इसका भी। 9 - 7, यहां देखिए 2/21 यह प्लस में आया तो हम लोग लिखेंगे सेक्रीफाइस। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर जी, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालेंगे। किसी भी प्रकार का रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन हो, किसी भी बुक से फॉलो करके बना रहा हूं, किसी भी राइटर का लिखा हुआ आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देना। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप क्या होगा सर, सेकेंड स्टेप के बारे में बताइए। देखिए आप सबसे पहले बैलेंस शीट को देखोगे। देखिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट को देखोगे। देखिए बैलेंस शीट में यहां पे जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ था रिजर्व दिया हुआ था 42,000 का, और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में जनरल रिजर्व के बारे में क्या बोल रहा हूं, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। समझिए ध्यान से बच्चे, यहां पे आपका दो टर्म है, समझिएगा अच्छे से। पहला टर्म है कि अगर आपका जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, नोट करना है। देखिए इधर हम साइड में इधर नोट लिखाते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। पहला क्या, इफ नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट जनरल रिजर्व, अगर आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ था बैलेंस शीट में, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है रिलेटेड टू जनरल रिजर्व, क्या करेंगे, देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है बच्चे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जनरल रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको जनरल रिजर्व को एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो जो पार्टनर आपके दिख रहे हैं उनमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि भाई बांट लो। ए बी पार्टनर था, अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोलता तो ए और बी के बीच में बांट देते। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 4:3 था, यही था ना, तो यह आपका कंफर्म वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेकिन दूसरा इंफॉर्मेशन आपका है, इफ जनरल रिजर्व अकाउंट नॉट क्लोज, ये हम आपको पहले ही बताए थे लेकिन हम आपको यहां पे रिवाइंड कर दे रहे हैं कि अगर आपका बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बच्चे मेंशन है, ठीक है, और यह बोल देता है कि भैया जनरल रिजर्व के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज नहीं करना, जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में यहां पे बोला हुआ है। देखिए यहां पे आपको बोला हुआ है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, मतलब यहां पे वह रिजर्व को नहीं बांट रहे, बुक्स को क्लोज नहीं कर रहे हैं, अकाउंट उनका क्लोज नहीं हो रहा है जनरल रिजर्व का। क्लियर। इफ जनरल रिजर्व अकाउंट नॉट क्लोज, अगर बोल रहा है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर बोल दे नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जब ऐसा बोल देगा तब क्या करेंगे, तब हम देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, याद रहेगा। दोनों टर्म अच्छे से याद रखना है आपको। क्या क्या सर जी, आप यह बताए कि अगर अकाउंट जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो ओल्ड रेशियो बांट देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर में, अगर बोल देगा अकाउंट वाज क्लोज तब भी ओल्ड रेशियो बांट देंगे, अगर बोल रहा है अकाउंट वाज नॉट क्लोज, जैसे यहां पे बोल दिया था इस क्वेश्चन में नॉट क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर के बीच में नहीं बांटेंगे, या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोला हुआ रहेगा तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में बस उसको बांट देंगे। इसलिए नहीं यार कि रिवैल्यूएशन करने में जो एडजस्टमेंट हुआ है बच्चे, तो जनरल रिजर्व का बस एडजस्टमेंट करेंगे कि भैया कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करो, क्योंकि जनरल रिजर्व ऐसे बढ़ता ओल्ड रेशियो में तो दोनों को एक हिस्सा में मिलता,
लेकिन अब एडजस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ हिस्सा हम ले लिए और मेरा कुछ हिस्सा, मतलब जो मेरा तुम्हारा कुछ हिस्सा हम ले लिए और मेरा जो हिस्सा पहले से था अब वो बढ़ गया है। तो एक काम करो, बांट लो आपस में, जनरल रिजर्व को क्या करो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो वहां पे जब नॉट क्लोज रहेगा तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट करेंगे, पक्का। अब आगे, तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एंट्री करेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लिए थे, और हम लोग का जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था बैलेंस शीट में बच्चे, हम लोग का जनरल रिजर्व का अमाउंट था 42,000 था। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे हम लोग। जनरल रिजर्व 42,000, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे, किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में। यहां लिख देता हूं, अकाउंट नॉट क्लोज, जनरल जब का अकाउंट क्लोज नहीं करना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया, तो ए बराबर 42,000 इंटू 2/21, 4,000 आ जाएगा। बी बराबर 42,000 इंटू 2/21, 4,000 आ जाएगा। तो बोले सर ये क्या बोल रहे हैं, दोनों तो 4,000 आ गया। देखिए बच्चे, जो पार्टनर गेन करेगा ना उसको डेबिट कर दीजिए। गेन कौन करा था, आपका ए गेन करा था, तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यह एंट्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अमाउंट में लिखेंगे 4,000, 4,000, यह आपका फर्स्ट एंट्री, यह आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री। नरेशन में लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट बच्चे। अब आगे दूसरा देखिए, सेकेंड नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही सारा चीज आएगा, मतलब आपको अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आना है। पहला एक काम कर दिए जनरल रिजर्व वाला, अब हम पहला नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा था, फिक्स्ड एसेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और किसी भी कारण से अगर हमारे फर्म को लॉस हो रहा है, अगर किसी भी कारण से हमारे फर्म को लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे बच्चे हम जर्नल करेंगे, पहले देखेंगे कि आपका यहां पे फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या था, और 10% रिड्यूस कर रहा था ना, तो देखना जरूरी है। फिक्स्ड एसेट्स है आपका 4,20,000, तो यहां एंट्री हो जाएगा सेकेंड वाला, फर्स्ट तो कर चुके हैं ना, जनरल रिजर्व का पहला, यहां पे एंट्री सेकेंड, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फिक्स्ड एसेट रिड्यूस, डेप्रिसिएट भी लिख सकते हो बच्चे 10%। तो यहां पे आपका 4,20,000 का था और 10% आपका होता है 42,000, 42,000। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जर्नल आपको समझ में आया। जब भी फर्म में लॉस होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और आपका फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि एसेट का वैल्यू घटेगा और एसेट का वैल्यू जब भी डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर, सेकेंड, सेकेंड क्या बोल रहा है बच्चे, देखिए इधर, यहाँ पे
सेकेंड बोल रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑफ 6% मेड ऑन सन्ड्री डेटर। देखिए डेटर का वैल्यू था 1,20,000, 1,20,000, लेकिन 6% जो डेटर है ना भाई प्रोविजन क्रिएट का मतलब लग रहा है कि कहीं डुबा ना दे पैसा, तो फर्म के लिए लॉस है। अगर कोई भी डेटर पे प्रोविजन लग रहा है तो एक प्रकार का लॉस है फर्म के लिए। तो जब भी लॉस होगा तब हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे एंट्री हो जाएगा थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर। यहां पे 1,20,000 था ना यार, 6% था ना बच्चे, तो यहां पे आपका हो जाएगा 7,200। क्लियर? 1,20,000 का 6% बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर 6%। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए बच्चे आगे थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। कह रहा था स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000, मतलब करेंट में वैल्यूएशन किया गया स्टॉक जब फर्म चालू हुआ था या फर्म का पहले का बैलेंस शीट में था, तो हम लोग स्टॉक का वैल्यू हम लोग का दिखा हुआ है कितना, 1,40,000, 1,40,000 का स्टॉक था। लेकिन करेंट में जब रीवैल्यूएशन कर रहे हैं ना तो स्टॉक का वैल्यू 1,90,000 हो गया भैया, फायदा हो गया। कैसे फायदा हो गया यार, 1,40,000 का स्टॉक था और करेंट में रिवैल्यूएशन करके चेक कर रहे वैल्यू तो 1,90,000, 1,90,000 हो गया, तो हमको तो फायदा हो गया। तो यहाँ पे जब भी फायदा होगा तो यार रिवैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट एंट्री में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस लिए? नरेशन यहां पे बीइंग स्टॉक वैल्यू इंक्रीज 50,000। हो रहा है ना ऐसा? 50,000 का नहीं हो रहा है। पहले स्टॉक बच्चे 1,40,000 का था, बाद में 1,90,000 का हो गया, तो स्टॉक का वैल्यू हम लोग का 50,000 बढ़ गया ना यार, 1,40 1,90, 50,000 इंक्रीज कर गया। तो इस कारण से जब भी फायदा होगा ना तो रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर दीजिएगा, रिवैल्यूएशन को आप क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट मान आते हैं, ध्यान दीजिए। हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर देखेगा और एंट्री आप करते जाइएगा, गड़बड़ नहीं करना है, स्लोली देखिए। एक क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझ के बनाएंगे, ठीक है? अब उसके बाद क्या बोल रहा था हमने, देखिए हमने फिक्स सेट का जर्नल कर दिया, हमने प्रोविजन का कर दिया, हमने स्टॉक का कर दिया। अब बोल रहा था क्या, कर था एन अमाउंट ऑफ 3,700, एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्या मतलब इसका? देखिए क्रेडिटर का जो अमाउंट था, मतलब क्रेडिटर जो बाकी था पैसा, देखिए इधर क्रेडिटर का पैसा जो बाकी था, यहां पे आपका क्रेडिटर दिख रहा है ना 28,000 का, तो 28,000 के टोटल क्रेडिटर में एक क्रेडिटर था, वो बोला क्या कि भैया मेरा 3,700 आप मत दो, रख लो, खुश हो जाओ। तो फायदा है अगर आपका क्रेडिटर जिसको पैसा देना है वह बोल दे कि भैया रख ले मत दो, तो फायदा हो गया ना। कभी कभी दोस्त से उधार ले लिए और उसको पैसा आपसे लगातार मांग रहा था, अब एक दिन अचानक से उसको लगा कि यार छोड़ो यार, क्या दोस्त है, दोस्त उसको मतलब मेमोरी में थोड़ा ज्यादा घुल मिल गया, ठीक है, तो वो आपको बोल दिया कि भैया पैसा तुम रख लो, मेरा नहीं दो वापस, तो आपके लिए तो फायदा हो गया। तो उसी तरीके से फर्म का एक क्रेडिटर था जो फर्म में लाइबिलिटीज बना हुआ था, लेकिन बोल रहा है कि 3,700 रुपया तुम मत देना, तो फायदा हो गया हमारे लिए। तो फायदा जब हुआ तो एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगा इसका, देखिए पांचवा, क्रेडिटर
अकाउंट डेबिट, जब भी फायदा होगा तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना 3700। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब वह क्लेम नहीं करा। 3700 तो मेरे लिए फायदा, और फायदा जब भी होगा तो रिवैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा। अब आपका बच्चे यहां तक देखिए हमने क्या करा, आपका जर्नल जो है ना मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दिया। थोड़ा नीचे करते इसको स्क्रॉल, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा और पहले से चल रहे हैं, देखिए इधर हमने जर्नल का यहाँ पे देखिए सारा चीज कर दिए। अब आपका बच्चे यहाँ पे अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। आपको मैं आज रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके पहले सिखाऊंगा, देखिएगा। देखिए इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जर्नल करने के बाद आप भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा। जर्नल करने के बाद आपको भी क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड और यह डेबिट साइड, पापा तो याद ही होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। देखिए बच्चे हमको जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन का करना है, तो यहाँ पे पहला एंट्री जो जनरल रिजर्व के लिए किए थे, याद कीजिए, आप प्लेबैक करके देख लीजिए कि पार्ट मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन किया था डेबिट और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया था वो क्रेडिट, कहीं भी रिवैल्यूएशन नहीं आया तो वहां पे एंट्री नहीं होगा। जिस जर्नल में रिवैल्यूएशन आएगा बस उसी का पोस्टिंग हम लोग रिवैल्यूएशन में करेंगे। लेजर आप अच्छे से पढ़े होगे 11th में। देखिए इधर अब उसके बाद बच्चे था आपका यहां एंट्री, देखिए एंट्री क्या था, एंट्री आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट था ना, तो साथ में फिक्स्ड एसेट है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, तो लिख देंगे फिक्स्ड एसेट। कितना अमाउंट से डेबिट था सर, 42,000 से, क्लियर। 42,000 हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा एंट्री प्रोविजन मेड किया था सर जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर 7,200, वो भी लिखेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन ऊपर रहेगा तो साथ वाला डेबिट में, ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट तो साथ वाला डेबिट में, टू प्रोविजन ऑन डेटर कितना था सर 7,200 लिख दिए। थर्ड एंट्री के बारे में बात करें सर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट आ गया बच्चे, तो यहां पे लिखेंगे बाई स्टॉक कितना 50,000, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री सर जी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर 3,700। और कोई एंट्री था सर, और कोई एंट्री नहीं था जिसमें रिवैल्यूएशन लगा हुआ, बस इतना एंट्री आपने करा, ठीक है। एंट्री किए उसका पोस्टिंग कर देंगे रिवैल्यूएशन में। अब हम टोटल करेंगे बच्चे, टोटल 53,700, 53,700, ठीक है। टोटल जो ज्यादा रहेगा वो दोनों साइड लिखेंगे, जो ज्यादा रहेगा दोनों साइड लिखेंगे, जैसे 53,700 और 53,700। अब यहां पे ना बच्चे हम लोग का आएगा प्रॉफिट। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है
तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट लॉस को क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ पे आपका डिफरेंस देख लीजिए, ए बराबर 4500 इंटू ओल्ड रेशियो में, और बी बराबर 4500 इंटू कितना था, 4:3, 4:3 था ना यार ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे 4/7 और यहाँ 3/7 काट दीजिए, आ जाएगा बच्चे 2571। ठीक है, और 4500 का 3/7 1928 यह आ जाएगा। क्लियर, यह आपका कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट तक, यह आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवैल्यूएशन का जो भी क्वेश्चन आप बुक से बना रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ नेक्स्ट क्लास में बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बताऊंगा और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। क्लियर, अभी 3-4 क्वेश्चन और आपका बताऊंगा जो आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रहेगा। ठीक है, और चैनल यार हेल्पफुल लगा हो, समझाने का तरीका सही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।